हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर मास्टर केम चैनल। कैसे हैं प्यारे बच्चों? वेरी गुड। तो आज मैं अमला शंकर यादव मास्टर केम चैनल की तरफ से क्लास 10th के बच्चों को वीडियो लेकर आया हूं, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। आज का वीडियो प्यारे बच्चों मेरा लास्ट वीडियो है और इस तरह से आपके चारों चैप्टर का वीडियो हमने भेज दिया है और जो कि चारों चैप्टर हाईली बेस्ड ऑन बोर्ड एग्जामिनेशन। आप चारों चैप्टर में से किसी भी चैप्टर को आप आराम से पढ़ लें हमारे चैनल पर आकर के। तो आज ये चैप्टर ख़त्म हो जा रहा है, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। इस तरह से आपके 4 चैप्टर थे। चारों चैप्टर का सलूशन प्यारे बच्चों मास्टर केम चैनल पर अब उपलब्ध है। सारे बच्चे इसको आराम से पढ़ें, निःशुल्क पढ़ें और अच्छा से अच्छा मार्क्स उठाएं प्यारे बच्चों। आज के वीडियो हमारा होगा लिमिटेशन ऑफ सोप और डिटर्जेंट, और फिर हम ये बाद में बताएंगे कि सोप और डिटर्जेंट में क्या डिफरेंसेज है। सोप की क्लीनिंग क्वालिटी प्यारे बच्चों कम होती है, लेकिन वहीं डिटर्जेंट की क्लीनिंग प्रॉपर्टी अच्छी होती है। अच्छा, जहाँ डिटर्जेंट की क्लीनिंग क्वालिटी अच्छी होती है वहीं डिटर्जेंट प्यारे बच्चों बायोडिग्रेडेबल नहीं होता, यानी इसको बैक्टीरिया डाइजेस्ट नहीं कर सकता। तो एक्वाटिक एनिमल के लिए बहुत नुकसानदायक होता है ये। कौन? डिटर्जेंट। सफाई तो अच्छा करेगा, लेकिन इसके झाग जो भी पानी में बह के जाएंगे तो जहाँ एनिमल होंगे वो इसको डाइजेस्ट नहीं कर पाएंगे और वे मरना शुरू कर देंगे। तो ये नुकसानदायक होता है उनके लिए। लेकिन सोप प्यारे बच्चों जहाँ की इसकी क्लीनिंग एक्शन तो बहुत अच्छा नहीं है, डिटर्जेंट से तो अच्छा नहीं है, लेकिन क्लीन कर देता है। लेकिन इसके जो झाग वगैरह पानी में बह के जाएंगे तो उसको बैक्टीरिया डाइजेस्ट कर लेता है या एक्वाटिक एनिमल डाइजेस्ट कर लेते हैं, वह बायोडिग्रेडेबल होता है। तो साबुन का इतना ही फ़ायदा है कि एक्वाटिक एनिमल के लिए नुकसानदायक नहीं होता है, हार्मफुल नहीं होता है, क्योंकि वे इसे डाइजेस्ट कर जाते हैं। और कपड़ा डिटर्जेंट से अच्छा नहीं साफ़ होता। डिटर्जेंट से अच्छी सफाई होगी, लेकिन वहीं डिटर्जेंट का एक डीमेरिट है कि इसके जो झाग पानी में बह के जाएंगे तो पानी में जो एक्वाटिक एनिमल हैं वो दे कैन नॉट डाइजेस्ट, दे कैन ब्रेक डाउन। तो इससे ये दे कैन डाई, वे मर सकते हैं, है ना। तो ये थोड़ा सा डीमेरिट है इसका। ये सब चीज़ें बोर्ड में बहुत बार एग्जामिनेशन में आया है प्यारे बच्चों। तो ये मेरा लास्ट वीडियो है, 10th के बच्चों का लास्ट और अंतिम वीडियो है प्यारे बच्चों। थैंक यू। हाँ तो प्यारे बच्चों आज हम सोप का लिमिटेशंस बताएंगे। देखिए, सोप से सफाई, कपड़े की क्लीनिंग डिटर्जेंट से अच्छा नहीं होता। तो यही है, हार्ड वाटर में काफ़ी सोप खर्च हो जाता है। हार्ड वाटर में सोप काफ़ी मात्रा में खर्च हो जाता है, कपड़े की सफाई कम होती है। तो हार्ड वाटर कंटेन्स कैल्शियम एंड मैग्नीशियम साल्ट्स, सोप इज़ नॉट सूटेबल फॉर वॉशिंग क्लॉथ्स विद हार्ड वाटर। तो इस तरह से साबुन से हम कपड़ा हार्ड वाटर के साथ नहीं साफ़ कर सकते, सूटेबल नहीं होता है, क्योंकि काफ़ी साबुन खर्च हो जाता है। सेकेंड पॉइंट, व्हेन सोप इज यूज्ड फॉर वॉशिंग क्लॉथ्स विद हार्ड वाटर, ए लार्ज अमाउंट ऑफ सोप इज वेस्टेड इन रिएक्टिंग विद द कैल्शियम एंड मैग्नीशियम आयंस ऑफ द हार्ड वाटर टू फॉर्म इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट कॉल्ड स्कम। अगर हम मान लीजिए कि साबुन से कपड़े की सफाई हार्ड वाटर से करते हैं, हार्ड वाटर से जिसमें कैल्शियम मैग्नीशियम के कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट्स, क्लोराइड, सल्फेट वगैरह हैं, तो उससे इंसॉल्युबल प्रेसिपिटेट बनता है जिसको हम स्कम कहते हैं, झाग कहते हैं। ढेर सारा लैदर जो है, लैदर न कहिए बल्कि लैदर तो न कहिए बल्कि स्कम कहिए, एक कर्ड की तरह मोटा मोटा वो पूरा जम जाता है। झाग न कहिए बल्कि वो स्कम है। तो काफ़ी सोप खर्च हो जाता है और कपड़े की सफाई नहीं होती है। द स्कम कैसा होता है? कर्डी प्रेसिपिटेट, दही की तरह प्रेसिपिटेट होता है। इसीलिए मैंने कहा कि स्कम झाग नहीं है बल्कि दही की तरह प्रेसिपिटेट बना देता है। फॉर्म्ड बाय द एक्शन ऑफ द हार्ड वाटर ऑन सोप मेक्स क्लीनिंग एक्शन डिफ़िकल्ट, जिससे इतना अधिक स्कम बन जाता है, इतना साबुन अधिक खर्च हो जाता है कि कपड़े की सफाई करना, क्लीनिंग
करना बड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है। लाइदर झाग इज़ नॉट प्रोड्यूस्ड विद हार्ड वाटर। मैंने कहा ना कि हार्ड वाटर से झाग नहीं बनेगा, स्कम बनेगा। इनसालबुल प्रेसिपिटेट को ही स्कम कहते हैं। झाग नहीं बनता है हार्ड वाटर से, बल्कि इनसालबुल प्रेसिपिटेट जिसको हम स्कम कहते हैं। डिटर्जेंट्स आर आल्सो कॉल्ड सोपलेस सोप। सोप रहित सोप इसे कहते हैं। बिकॉज दो दे एक्ट लाइक सोप, ये साबुन की तरह काम करते हैं। इन हैविंग द क्लीनिंग प्रॉपर्टीज दे डू नॉट कंटेन द यूजुअल सोप लाइक सोडियम स्टीयरेट। ये साबुन की तरह काम करते हैं, लेकिन साबुन जैसा इनका कंपोजिशन सोडियम स्टीयरेट जैसा नहीं होता है, इसलिए सोपलेस सोप हैं। काम तो करते हैं साबुन की तरह, लेकिन साबुन जैसा इनका कंपोजिशन नहीं होता है। ये स्टीयरेट लेस, सोडियम स्टीयरेट लेस की तरह इनका कंपोजिशन नहीं होता है। डिटर्जेंट्स आर बेटर क्लीनिंग एजेंट्स दैन सोप्स बिकॉज दे डू फॉर्म इंसॉल्युबल कैल्शियम एंड magnesium salts with hard water and hence can be used for washing even with hard water। प्यारे बच्चों, डिटर्जेंट एक अच्छा बेटर क्लीनिंग एजेंट होता है साबुन से दैन सोप। और डिटर्जेंट इंसॉल्युबल दे डू फॉर्म इंसॉल्युबल कैल्शियम एंड मैग्नीशियम साल्ट्स विद हार्ड वाटर। हार्ड वाटर के साथ कैल्शियम मैग्नीशियम का इंसॉल्युबल साल्ट बनाते हैं। एंड हेंस कैन बी यूज्ड फॉर वॉशिंग इवन विद हार्ड वाटर। बहुत ऊंची बात है प्यारे बच्चों, डिटर्जेंट का यूज हार्ड वाटर के साथ भी करते हैं। कपड़े की सफाई हार्ड वाटर से करते हैं, डिटर्जेंट का इस्तेमाल करते हैं। अनलाइक सोप, डिटर्जेंट कैन लाइदर वेल इवन विद हार्ड वाटर। सोप तो हार्ड वाटर से लाइदर देता नहीं, सोप तो हार्ड वाटर से झाग देता नहीं, लेकिन डिटर्जेंट कैन लाइदर वेल इवन हार्ड वाटर। डिटर्जेंट जो है हार्ड वाटर से भी, हार्ड वाटर के साथ झाग देता है, लाइदर देता है। लाइदर मीन्स झाग। A detergent is sodium salt of long chain benzene sulfonic acid or sodium salt of long chain alkyl hydrogen sulfate होता है। ये बेंजीन सल्फोनिक एसिड के लॉन्ग चैन होते हैं प्यारे बच्चों, और सोडियम साल्ट ऑफ लॉन्ग चैन ऑफ अल्किल हाइड्रोजन सल्फेट विच हैज क्लीनिंग प्रॉपर्टी। देखते हैं डिटर्जेंट है जो लार्ज नॉन आयनिक हाइड्रोकार्बन ग्रुप। डिटर्जेंट में एक नॉन आयनिक हाइड्रोकार्बन ग्रुप होता है, और आयनिक ग्रुप यहाँ भी होता है। आयनिक ग्रुप लाइक सल्फोनेट ग्रुप SO3 माइनस Na प्लस, SO3 माइनस Na प्लस, या सल्फेट ग्रुप SO4 माइनस Na प्लस, ये होता है। अब देखिए एग्जाम्पल ऑफ डिटर्जेंट्स हैं CH3 CH2 11, C6H4 SO3 Na। इसका नाम क्या है? सोडियम N डोडेसिल बेंजीन सल्फोनेट। सोडियम N डोडेसिल बेंजीन है ये, सोडियम N नॉर्मल डोडेसिल बेंजीन सल्फोनेट, इसका नाम हो गया। इसे कॉमन डिटर्जेंट कहते हैं। दूसरा डिटर्जेंट है प्यारे बच्चों CH3 CH2 10 है, यहाँ 11 है तो यहाँ 10 है, और यहाँ CH2 है, यहाँ पर बेंजीन नहीं है, SO4 है। SO3 के बजाय यहाँ पर क्या है? SO4 Na प्लस। इसका नाम है सोडियम N डोडेसिल सल्फेट है, बेंजीन वर्ड नहीं है, सोडियम N डोडेसिल सल्फेट दूसरा डिटर्जेंट है प्यारे बच्चों। अब देखते हैं आखिर सोप और डिटर्जेंट में क्या डिफरेंस है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार आ भी चुका है। तो सोप्स आर द सोडियम साल्ट्स आर पोटेशियम साल्ट्स ऑफ द लॉन्ग चैन ऑफ द कार्बोक्सिलिक एसिड या फैटी एसिड्स। द आयनिक ग्रुप ऑफ सोप इज COO माइनस Na प्लस। सोप का आयनिक ग्रुप क्या होता है प्यारे बच्चों? COO माइनस Na प्लस। ठीक है, अब डिटर्जेंट में आ जाइए। डिटर्जेंट्स आर सोडियम साल्ट्स ऑफ लॉन्ग चैन बेंजीन सल्फोनिक एसिड और लॉन्ग चैन अल्काइल हाइड्रोजन सल्फेट। द आयनिक ग्रुप इज SO3 माइनस Na प्लस, एक ये होता है, और दूसरा SO4 माइनस Na प्लस, ये होता है आयनिक ग्रुप, है ना। देखिए इसका आयनिक ग्रुप क्या है, इसका आयनिक ग्रुप क्या, दोनों में डिफरेंस है। अगला, सोप्स आर नॉट सुटेबल फॉर वॉशिंग पर्पज व्हेन द वाटर इज हार्ड। प्यारे बच्चों, अगर वाटर हार्ड है तो सोप एक अच्छा सोप वॉशिंग पर्पज के लिए हार्ड वाटर में नहीं इस्तेमाल किया जा सकता। लेकिन डिटर्जेंट कैन बी यूज्ड फॉर वॉशिंग इवन इन द हार्ड वाटर। डिटर्जेंट है तो हार्ड वाटर में इस्तेमाल कर लेते हैं, लेकिन सोप सूटेबल नहीं होता है हार्ड वाटर के साथ।
नेक्स्ट थर्ड पॉइंट, सोप्स आर बायोडिग्रेडेबल। मैंने पहले बता दिया था शुरू में कि सोप के झाग जो पानी में बह के जाते हैं तो जो एक्वाटिक एनिमल होते हैं उनके बॉडी के अंदर जाता है तो वो डाइजेस्ट कर जाते हैं, यानी सोप बायोडिग्रेडेबल होता है। कहने का मतलब यह है कि सोप्स आर नॉट हार्मफुल फॉर एक्वाटिक एनिमल, क्योंकि वो बायोडिग्रेडेबल हैं। लेकिन वहीं पर देखिए प्यारे बच्चों, सम डिटर्जेंट्स आर नॉट बायोडिग्रेडेबल एंड दे आर हार्मफुल फॉर एक्वाटिक एनिमल, क्योंकि बायोडिग्रेडेबल नहीं हैं ये, इनको एक्वाटिक एनिमल डाइजेस्ट नहीं कर सकते। फोर्थ पॉइंट, सोप्स हैव रिलेटिवली वीक क्लीनिंग एक्शन। वीक, ये वीक है, वीक WEAK, वीक। सोप्स हैव रिलेटिवली वीक क्लीनिंग एक्शन। तो प्यारे बच्चों, सोप की क्लीनिंग एक्शन वीक होती है, अच्छी नहीं होती है। लेकिन डिटर्जेंट्स हैव स्ट्रांग क्लीनिंग एक्शन, बहुत बढ़िया, डिटर्जेंट बहुत अच्छे से सफाई कर देता है। सोप्स आर लेस सॉल्युबल इन वाटर। सोप पानी में कम सॉल्युबल होते हैं, लेकिन डिटर्जेंट्स आर मोर सॉल्युबल इन वाटर। इस तरह से प्यारे बच्चों आज ये चैप्टर खत्म हुआ, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। इस तरह से केमिस्ट्री के चारों चैप्टर मास्टर केम चैनल पर पड़ा हुआ है। प्यारे बच्चों, आप किसी भी पॉइंट को, किसी भी टॉपिक को, चैप्टर के नाम से जो भी हो, आप उसे मास्टर केम चैनल अमला शंकर यादव लिख करके आप उसे पढ़ सकते हैं। मास्टर केम अमला शंकर यादव आप लिखें और तुरंत आप पढ़ें यूट्यूब पर। थैंक यू वेरी मच।